नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी। मैं प्रणव झा एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने मौजूद हूं। तख्ते तानाशाह के जुल्म को नीचा नजर करके सहते रहो, नजरें उठाकर जुबां खोली तो गद्दार लिख दिए जाओगे। मौजूदा सरकार का पसंदीदा शगल है ये। जिस किसी ने उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, गद्दार जैसे अपमान सूचक तमगे बोलने वालों की शख्सियतों में कील की भांति ठोक दी गई। यूं तो सरकार की इस तानाशाही के कई लोग शिकार हो चुके, लेकिन पता है इस बार उनके निशाने पर कौन है? वही जिनकी बदौलत जिले इलाही सुरखरू होते हैं, मशहूर होते हैं। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। देश के जिन सपूतों की बदौलत हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिनकी बदौलत मां भारती का मान सम्मान सुरक्षित है, अब उन सपूतों की जुबां पर ताला जड़ने की फिराक में है सरकार। और पता है इसके लिए सरकार किस हथियार का इस्तेमाल करने जा रही है? पेंशन रोककर जी बुढ़ापे की लाठी छीनने की धमकी देकर। दरअसल मौजूदा सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम में बदलाव किया है। नए बदलाव के मुताबिक सुरक्षा और इंटेलिजेंस से रिटायर्ड हो चुके लोगों के लिए अपनी सर्विस, अनुभव, संगठन, कामकाज को लेकर लिखने पर रोक लगा दिया है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसकी पेंशन का कुछ हिस्सा या पूरी पेंशन रोकी जा सकती है। यहां आपको बता दें कि देश में पहले से ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में गोपनीयता रखने के कई प्रावधान हैं। अब सवाल उठता है कि जब पहले से इस तरह का कानून है, तब सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के लिए नए कानून की क्या जरूरत? इस सवाल का जवाब सरकार के अलग चाल, चरित्र और चेहरे के जाने पहचाने जुमले में छुपा है। सरकार का विरोध, देश का विरोध, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बगावत, राष्ट्र के खिलाफ बगावत, यही सरकार की शुरू से नीति रही है। सरकार जनता को भ्रम में रखना चाहती है कि सरकार ही देश होता है, जबकि सच्चाई है कि सरकारें जनता की सेवादार होती हैं, और वो भी सिर्फ 5 वर्षों के लिए। उसके बाद उसे दोबारा चुनकर आना पड़ता है। परंतु भाजपा सरकारों की मौजूदा नीति है कि जो कोई सरकार की आलोचना करे उसे राष्ट्रद्रोही बताकर जेल में डाल दो। बहरहाल सरकार की पॉलिसी के तहत सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन किया गया है। अंडमान निकोबार और पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर कहा, नया नोटिफिकेशन जारी करने की टाइमिंग और पृष्ठभूमि इसके पीछे किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करती है और इसके इरादे को लेकर चिंता भी है। सीधे शब्दों में कहे तो पृष्ठभूमि विचलित करने वाली है। पहले से ही संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक जनाधिकारों पर लगातार हो रहे हमले की वजह से भारत के सत्ता के गलियारों में बढ़ती अनुदारवादी प्रवृत्ति को लेकर वैश्विक धारणा मजबूत होती जा रही है। यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम हाउस इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इत्यादि आकलनों में लगातार सामने आ रहा है। अगर इस नोटिफिकेशन को लाने का उद्देश्य रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यक्त ओपिनियन पर नियंत्रण करना है तो यह गहरी चिंता का विषय है। खास बात है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम में जो संशोधन किया गया है, उसमें शब्दों का ताना बाना इस अंदाज में बुना गया है कि पूर्व सैनिकों की किसी बात को कभी भी गोपनीयता के मुद्दे से जोड़ा जा सकता है। ऐसे में जो कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और पेंशन खोने का खतरा अलग। राष्ट्र के वीर सपूतों को लेकर सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सरकार की असली सोच क्या है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये मुद्दा। नमस्कार, देखते रहिए आईएनसी टीवी। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ।